15 अगस्त 1973 की सुबह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लाल किले के सामने पहुंची। उनके सामने क्रेन से एक टाइम कैप्सूल लाया गया और एक 32 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिया गया। इंदिरा का कहना था कि इसमें देश की 25 साल की उपलब्धियां लिखी है। वही विरोधियों ने कहा इसमें सिर्फ नेहरू इंदिरा परिवार का महिमा मंडन है। हजारों सालों के लिए दफनाए गए ये टाइम कैप्सूल 4 साल बाद ही बाहर निकलवा लिया गया और इसे बाहर निकालने का आदेश दिया था नए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने। मैं भारत का पीएम सीरीज के चौथे एपिसोड में मोरारजी देसाई की कहानी। करीब 2 साल के आपातकाल के बाद पीएम इंदिरा गांधी ने 1977 में आम चुनाव करवाए। इंदिरा को सत्ता से हटाने के लिए विरोधी नेता एकजुट हुए। जनता पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन को कुल 345 सीटें मिली थी। सभी नेता पीएम बनने के लिए अपना अपना जुगाड़ लगा रहे थे। पूर्व रक्षा मंत्री जगजीवन राम भी इस रेस में शामिल थे। जगजीवन राम को भारतीय जनसंघ के 102 सांसदों के साथ सोशलिस्ट ब्लॉक के 35 सांसदों का समर्थन था। जगजीवन ने अटल बिहारी वाजपेयी को उप प्रधानमंत्री बनाने का वादा करते हुए समर्थन मांगा। चौधरी चरण सिंह भी प्रधानमंत्री बनने की कोशिशों में जुट गए थे। उन्होंने कहा जनता गठबंधन की राजनीति पूरी तरह से मेरे दिमाग की उपज है। उत्तर भारत में जनता पार्टी को क्लीन स्वीप मेरी वजह से मिला है, इसलिए मुझे पीएम होना चाहिए। चरण सिंह की ये दावा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उस वक्त विपक्ष को जब एकजुट किया जा रहा था तब पीएम पद के लिए दावा करने वाले चंद्रशेखर और मोरारजी देसाई एकांत कारावास में थे। जगजीवन राम इंदिरा मंत्रिमंडल में थे। चौधरी चरण सिंह को भरोसा था कि उन्हें 100 सांसदों का समर्थन है। लेखक रवि विश्वेश्वर ने कहा मेरे मामा के राधाकृष्णन गांधी शांति प्रतिष्ठान के प्रमुख थे। वे दशकों तक जयप्रकाश नारायण के सबसे करीबी सलाहकार थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर सोचा कि जगजीवन राम या चरण सिंह में से कोई भी प्रधानमंत्री के रूप में देश के लिए विनाशकारी हो सकता है। ऐसा इसलिए था कि वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। दोनों में से अगर किसी एक को भी पीएम बनाया जाता तो दूसरा उसे सत्ता से हटाने के लिए खूब षड्यंत्र रचता। बस यही वजह बनी कि मोरारजी देसाई का नाम एक बार फिर पीएम रेस में आया। वही चंद्रशेखर जेपी के बेहद करीबी थे और खुद को उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी मानते थे। चंद्रशेखर मोरारजी को पसंद नहीं करते थे। इसका फायदा उठाया जगजीवन राम ने। उन्होंने चंद्रशेखर को न सिर्फ पीएम की रेस में हटने के लिए मनाया बल्कि अपना समर्थन भी बना लिया। चंद्रशेखर के बाद जगजीवन राम को जॉर्ज फर्नांडिस का भी साथ मिल गया। जगजीवन राम को भरोसा था कि 345 में से कम 165 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। इसी कॉन्फिडेंस में उन्होंने कह दिया कि पीएम पद के लिए खुला चुनाव होना चाहिए। जिसके पास ज्यादा सांसद होंगे वह पीएम बन जाएगा। इस बीच चौधरी चरण सिंह ने बयान दिया कि अगर जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाया गया तो वह तुरंत जनता गठबंधन को छोड़ देंगे। मोरारजी के नाम पर सहमति के लिए सर्वोदय चौकड़ी चंद्रशेखर के पास गई और कहा कि आप जगजीवन राम का समर्थन छोड़ दीजिए। इसके बाद भारतीय जनसंघ के नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की गई। आडवाणी ने उन्हें बताया कि जनसंघ समूह जगजीवन राम का समर्थन केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जेपी की पसंद है। इसके बाद जनसंघ गुट को 3 वरिष्ठ कैबिनेट पदों की पेशकश की गई। इसमें आरएसएस के नानाजी देशमुख को उप प्रधानमंत्री बनवाने की बात कही। जगजीवन राम को इन घटनाक्रमों की जानकारी नहीं थी। वे जिसे अपना समर्थन मान रहे थे वो रातों रात मोरारजी के साथ खड़े हो गए थे। इस तरह से बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर को पछाड़कर मोरारजी देसाई पीएम बने। मोरारजी देसाई का मिजाज थोड़ा अड़ियल था। इसी को लेकर उनके कुछ किस्से भी चर्चित है। एक वाक्य का जिक्र करते हुए पाकिस्तानी लेखक ग्रुप कैप्टन एस.एम. हाली ने पाकिस्तान डिफेंस जनरल में लिखा 1977 में रो के एक एजेंट ने कहूता परमाणु परियोजना का ब्लूप्रिंट $10,000 में भारत को बेचने की पेशकश की। जब मोरारजी देसाई को इसके बारे में बताया गया तो उन्होंने तुरंत पाकिस्तानी जनरल जिया उल हक को फोन कर बताया कि हमें पता है कि कहूता में परमाणु बम बना रहे हो। नतीजा यह हुआ कि रॉ का वह जासूस पकड़ा गया और भारत को वह टॉप सीक्रेट ब्लूप्रिंट नहीं मिल पाया। एक किस्सा यह भी है कि सत्ता मिलते ही मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह के बीच तकरार फिर बढ़ने लगी।
जब चौधरी चरण सिंह ने नाराज होकर समर्थन वापस लेने की बात कही तो मोरारजी ने कहा, मैं चरण सिंह को चूर्ण सिंह बना दूंगा, उसे नहीं मनाऊंगा। इसके बाद चरण सिंह ने समर्थन वापस ले लिया और मोरारजी देसाई ने 28 जुलाई 1979 को अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। लंबे इंतजार के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले मोरारजी देसाई कुल 2 साल 126 दिन ही पद पर रहे। मैं भारत का पीएम सीरीज के 5वें एपिसोड में देखी चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री बनने की कहानी जो कभी संसद ही नहीं गई। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राम राम साहब।